नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग पाठ नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु पाठ कनुप्रिया इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने तेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न, शब्द अर्थहीन इन सर्गों के बारे में विवेचन किया हुआ है। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से कनुप्रिया इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ नंबर 13 कनुप्रिया। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती। सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। प्रमुख कृतियां: उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, कविता संग्रह सातगीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, एकांकी, नदी प्यासी थी, काव्य नाटक अंधायुग, सृष्टि का आखिरी आदमी, साहित्यिक समीक्षा सिद्ध साहित्य, निबंध एक समीक्षा मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्चंती आदि। कृति परिचय: कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य। उसे गीति काव्य कहें अथवा गीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु उसका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। पाठ की पार्श्वभूमि: कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जिसमें कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया में चित्रित राधा का व्यक्तित्व अनेक विलक्षणताओं
के मिलन का केंद्र बिंदु है। उसमें जहां एक और वैष्णवी संस्कारों के अनुरूप राधा प्रेमा शक्ति है, वह उसमें सिद्धों की सांकेतिक गति अनुभूति भी है। उसमें जहां एक और अनास्थावादी क्षणवादियों क्षणजीवी भोग का बिंब है, वह उसमें दूसरी ओर अनास्था और भयग्रस्त नारी का वह प्रतिबिंब है जो आज जीवन के भगदौड़ में खड़ी प्रश्नाकुल मुद्रा में वह पूछती है कि इतिहास के निर्माण के क्षणों में अब तक नारी के द्वारा नाना रूपों में दिए गए योगदानों की जानबूझकर क्यों उपेक्षा की जा रही है। राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, वह साकार प्रेमा शक्ति है, वह कृष्ण के लिए निरंतर प्रेरणा और अनुभूति की शक्ति है। वह निश्चल सहज प्रेम तथा समर्पण का एक ज्वलंत प्रतीक है। राधा सखी, सहचरी, राधिका सभी रूपों में पूर्ण समर्पित है। उसका सब कुछ कृष्ण के लिए अर्पित है। कृष्ण उसके अंतरंग सखा है, प्रेमी, स्वामी, बंधु, शिशु सब कुछ है। राधा पूर्ण अतृप्ति है और कृष्ण भी चिरंतन अतृप्ति है। राधा अतृप्ति इसीलिए है कि इतिहास के निर्माण में उसे क्यों भुला दिया गया। आज की नारी अब भी प्रश्नाकुल है कि इतिहास के निर्माण में वह उपेक्षित क्यों है। इतिहास व्यष्टि और समष्टि दोनों का मिलन है। नारी जो श्रद्धा, ममता, करुणा, प्रणय का निष्क्लुच पुंज है, फिर उसे क्यों भुलाया जा रहा है। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के पौराणिक प्रेमाख्यान को वर्तमान युग सापेक्ष एक नवीन संदर्भ में उपस्थित किया गया है। लेखक ने अपनी रचना को पूर्वराग, मंजरी परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन में वर्णित किया है। इन दोनों अध्यायों में राधा के प्रणय को एक नया परिप्रेक्ष्य दिया है। परिष्कृत कलात्मकता, सांकेतिकता और सूक्ष्मता कनुप्रिया के प्रणय चित्रण की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। इसे प्रथम खंड कहा जा सकता है। द्वितीय खंड में इतिहास और समापन आते हैं। इतिहास के अंतर्गत आने वाले सर्ग सेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न और शब्द अर्थहीन हमें 12वीं कक्षा में हिंदी युवक भारती किताब में अध्ययन के लिए रखे हैं। इसमें लेखक ने राधा के मन के संघर्ष के चित्रण में मानव जीवन की आज की समस्याएं, युद्ध, वेष्टि, समष्टि, नर नारी के चिर संबंध तथा प्रणय लक्ष्य आदि को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें रागात्मक तत्व की अपेक्षा विचार तत्व की प्रधानता है। तो चलिए अब हम इन सर्गों का संक्षेप में अध्ययन करते हैं। पहला सर्ग है सेतुमय। नीचे की घाटी से ऊपर की शिखरों पर, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। अब इन सुने शिखरों और घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन, निरर्थक, कांपता सा, यह छूट गया मेरा यह सेतु जिसको जाना था वह चला गया। तो चलिए इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। सेतु में धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया पर सगुनवादी कृष्ण कवि सूरदास जी के काव्यधारा का प्रभाव है। सगुनवादी कवियों ने कृष्ण के 3 आदर्श प्रस्तुत किए हैं: बाल गोपाल, लीलावादी कृष्ण, नीति विशारद राजा, धर्मोपदेशक ऋषि। वह अपने पहले रूप में लीलाएं करके सबका मनोरंजन करते हैं। इसमें प्रतीक भाव बताते हुए कृष्ण परमात्मा रूपी है और जीवात्मा गोप गोपिया और राधा है, जो एक दूसरे के ऊपर निरंतर प्रेम करती हैं। कृष्ण के साथ बचपन में बिताए हुए भाव विभोर क्षण आज राधा को याद आते हैं और वह मन ही मन प्रश्नों के जाल में फंस जाती है। आज कृष्ण अपने कर्म को पूरा करने के लिए बिना बताए गोकुल छोड़कर मथुरा चला जाता है।
वहां उसका दूसरा ही रूप दिखाया गया है। वह दुष्टों का दमन करने वाला शक्तिशाली महान पुरुष बन गया है। वह अब गोकुल वापस नहीं आएगा। उसके कंधे पर निर्वाह के अनेक बोझ हैं। तब राधा खुद से सवाल करती है कि तुम तो उच्च शिखर पर जाकर पहुंच गए, लेकिन जाते हुए जिन कंधों का तूने सहारा लिया उन्हें तुम भूल गए। एक स्त्री का उपयोग कृष्ण ने लीला भूमि से युद्ध भूमि तक पहुंचने के लिए सेतु की तरह किया। राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे सर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या तुमने मेरे प्रेम को साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों मृत्यु घटियों के बीच बना यह पुल मुझे निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कम कंपाता सा रह गया है। अतः जिसको जाना था वह तो चला गया। आधुनिक काल की स्त्री भी आज इसी तरह समाज, परिवार तथा विश्व के हर दौड़ में उपेक्षित रह जाती है। उसका साधन की तरह उपयोग किया जा रहा है। उसका अस्तित्व निर्जन, निरर्थक बनता जा रहा है। वह भी अपने अस्तित्व को सबके सामने साकार करने के लिए उत्सुक है। तो चलिए अगला सर्ग देखते हैं। अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण के 18 औक्षहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओर छुपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धान्मत सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि यह अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी। आम्र वृक्ष की डाल उनके विशेष प्रिय थे। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तेरा क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के एक वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेनाएं हो? तो चलिए भावार्थ देखते हैं संक्षेप में। अमंगल छाया। इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहां अवचेतन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। राधा ने कृष्ण के साथ बिताए हुए प्यार के पल उसे याद आते हैं। पनघट से आते हुए कदम वृक्ष के नीचे खड़े कृष्ण को भगवान समझकर
प्रणय करने के लिए जिस रास्ते से यह पागल बावरी राधा जाती थी, आज उसी रास्ते पर जाने के लिए वो कतराती है, क्योंकि कृष्ण के उद्देश्य से घटित महाभारत युद्ध के दौरान सेना दलों ने इस रास्ते के सारे वृक्ष, बगीचा, लताएं विध्वंस कर डाली है। कृष्ण की औक्षहिणी सेना का मतलब पैदल, हाथीदल, रथदल और घोड़ा दल जाते हुए उड़ने वाली धूल से पता चल रहा है कि सेना युद्ध करने निकल पड़ी है। राधा मन ही मन में सोचते हैं कि इस युद्ध के लिए सबको उपदेश क्यों दे रहा है। आज मेरा वह सुंदर प्यार कहीं छिप गया है और उसकी जगह विध्वंस ने अपना ली है। राधा सोचती है कि कनु के रोम रोम से मैं परिचित हूं। यह कहना गलत है, क्योंकि रास्ते में युद्ध के लिए अगर मैं खड़ी रही तो सेना मुझे रौंदकर आगे निकल जाएगी। इसीलिए कवि राधा को कृष्ण के मार्ग से दूर होने के लिए कहते हैं। एक समय था जब कृष्ण को वह आम्र वृक्ष की डाली विशेष प्रिय थी। वहां खड़े होकर बांसुरी बजाकर राधा का वह इंतजार करते थे, मगर आज यह आम्र वृक्ष की डाली काट दी जाएगी, मानो प्रेम का बंधन हटाया जाएगा। छायादार पावन अशोक वृक्ष जो सेवा भाव का प्रतीक है, उसे भी काटा जाएगा। मतलब है कि सभी मूल्यों को नष्ट करने वाला यह युद्ध है। वर्तमान काल कृष्ण राधा के वह तन्मयता के पलों को नहीं जानता, क्योंकि आज प्रेम जो निस्वार्थ था वह सबके लिए अपरिचित हो गया है। अब तुम्हें कृष्ण पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वह अब युद्ध के नेता का सारथी बन गया है। वर्तमान काल में गलत राह से बड़े हुए इंसान पर स्त्रियां गर्व करती है, उनके ऊपर व्यंग कसा जा रहा है। अगला सर देखते हैं। एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमा सिलवाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो अभी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितने हैं तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नबकों कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए क्रुद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? एक प्रश्न। राधा तो वैसे ही रह गई है जैसे कृष्ण के साथ थी, उसकी अभिन्न बनकर रहने वाली, मगर कृष्ण का रूप परिवर्तित हो गया है और उसकी दृष्टि से वह तन्मयता के सारे क्षण अर्थहीन हो गए हैं। उसके अनुसार पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील यह युद्ध ही सत्य है। लेकिन राधा को प्रेम के अलावा बाकी सब अर्थहीन लगता है।
कृष्ण ने जो प्रेम का पाठ पढ़ाया था उस जगह युद्ध का पाठ पढ़ना उसके लिए अकल्पनीय है। जो कृष्ण यमुना नदी पर जब बांसुरी बजाता था तब राधा घंटों उसे निहारती रहती थी। आज उसी यमुना नदी में शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं कहाँ जा रही हैं, यह राधा के समझ में नहीं आता, क्योंकि नदी का पवित्र जल मानो इसके कारण कलंकित हो रहा है। बहते पानी में बह बहकर टूटे रथ और जर्जर पताकाएं देखकर उसका हृदय वेदना से थर उठता है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपने वाले युद्ध घोष, क्रंदन के स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पित अमानुष घटनाएं, क्या यह सब सार्थक है? अनेक वीर योद्धा धरती पर लाश बनकर पड़े हैं, उनके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं, वह उन्हें नोच नोच कर खाएंगे। तुम्हारा प्यार भरा रूप और उससे विपरीत यह युद्ध का भयानक रूप राधा को समझ में आना कठिन है। प्यार को तन्मयता के सारे शब्द अर्थहीन हैं, तो फिर आज की दृष्टि से सार्थक क्या है? कनु को वह समझाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके अनुसार प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, युद्ध नहीं। अगला सर, आखिरी शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते से अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिया। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं जिनसे तुमने यह शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूं, हर शब्दों को जूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? चलिए अर्थ देखते हैं। शब्द अर्थहीन। शब्द ने यहां पर राधा कनु का शब्द सुनने के लिए आतुर रहती थी, उसका रोम रोम पुलकित होता था। लेकिन प्रेम भरे शब्दों की जगह तुम्हारे कांपते हाथों से कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व यह शब्द सुनकर राधा को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन ने आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं तुम्हारे इन शब्दों से अनजान थी। सामान्य मनुष्य यानी राधा युद्ध की राजनीति नहीं जानती, मगर कृष्ण के मुख से संवाद सुनने के लिए आतुर हो गई है। कृष्ण का समझना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वह उसका प्रिय सखा है। वह कल्पना करती है कि जब तुम समझाने लगते हो तब यह सेना युद्ध छोड़कर स्तब्ध हो जाएगी और महायुद्ध थम जाएगा। मैं तुम्हारा समझ जाना प्राण डालकर सुन रही हूं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व यह शब्द गीता का उपदेश माना गया है। हर कोई उसका अर्थ अपने अपने अनुसार लगा रहा है। राधा के पास यह शब्द प्यार से भरकर राधन राधन करके ही सुनाई देते हैं। कृष्ण का प्रेमी रूप ही उसे प्रिय है। राधा के अनुसार कृष्ण के कनकन में वह व्याप्त है और राधा के कनकन में कृष्ण व्याप्त है।
तो फिर युद्ध की बातें समझ पाना उसके लिए असंभव है। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, क्योंकि आधुनिक काल में हर मानव के मन में संघर्ष चल रहा है, उसी का चित्रण किया गया है। उसमें आस्था, अनास्था, विश्वास, अविश्वास, युद्ध, प्रेम, सुख, दुख, इन सबके बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। यह अंतरंग के आत्मा और परमात्मा के बीच का युद्ध है, क्योंकि इन दोनों के नीचे 6 विकार व्यवधान उपस्थित करते हैं। इन विकारों पर नियंत्रण पाने के लिए सच्चे प्रेम की जरूरत है। कवि का विश्वास है कि निस्वार्थ प्रेम पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांध सकता है। कबीर जी के शब्दों में, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पिराज जेही रुचे, शिष्य देई ले जाए। तो संपूर्ण पद्य की सार्थकता देखते हैं। कनुप्रिया इस काव्य की सार्थकता उसी में है जहां राधा अपने मन के प्रश्न उपस्थित करके हमें विचार करने के लिए बाध्य करती हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, प्रेम ही शाश्वत सत्य है। जब कृष्ण जैसे अवतारवादी पुरुष एक ही जीवन में दोहरा आचरण करता है तो प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है। आधुनिक काल में मानवीय जीवन इसी संघर्ष में बीत रहा है। आज हर कोई चाहता है कि मूल्य के साथ जिंदगी बिताए, मगर अवसरवादी मोह के क्षण जीवन को धोखा दे रहे हैं। ऐसे समय पर आत्मा परमात्मा का संघर्ष हर मन की व्यथा है। जंगल काटना, पानी को अपवित्र बनाना, युद्ध करना कोई नहीं चाहता, मगर अनेक खोखले कारण बताकर उसका महत्व बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि कृष्ण अपने आचरण का कारण कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों के द्वारा प्रकट करता है, मगर इन सारे शब्दों के सही अर्थ जानने का हमें प्रयत्न करना होगा। माता पिता के प्यार को भूलकर निजी स्वार्थ हेतु जब बच्चे विदेश में रहते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, तब माता पिता के हृदय में जो पीड़ा और स्मृतियां वेदना देती होगी, वही दुख राधा के हर प्रश्न में छुपा हुआ है। यह राधा आधुनिक कवि की नायिका बनकर आज के समाज के सामने यह प्रश्न उपस्थित करके हमें सोचने पर मजबूर करती है। किसी भी युग में युद्ध के अच्छे परिणाम कभी निकल नहीं सकते। विश्व में शांति लाने के लिए प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कनुप्रिया लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती इस काव्य पाठ का अध्ययन किया है। धन्यवाद।